अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एम्प्लॉय रिलेशंस मैनेजमेंट के थर्ड लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इन आवर लास्ट टू लेक्चर्स वी स्टडीड द बैकग्राउंड ऑफ एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर रिलेशंस। what is industrial relations, what is employer relations, what is collective bargaining, टर्म्स एंड कंडीशंस पे किस तरह नेगोशिएशंस की जाती हैं और किस तरह ये दोनों पार्टीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। आज हम अपनी उसी डिस्कशन को थोड़ा सा मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। So gradually how the focus of this subject changed, या मैनेजेरियल एजेंडा वक्त के साथ साथ किस तरह चेंज हुआ। टुडे मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेशंस आर मोर अबाउट इन्वॉल्वमेंट, engagement, participation and partnership rather than collective bargaining and conflict resolution। जो बात लड़ाई झगड़े को तस्फिये के जरिए ख़त्म करने पे शुरू हुई थी, ग्रेजुअली अब वो मिल बैठने पे आ गई है कि जनाब ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तो आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। तो आए मिल बैठ के ये देखते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनाना है। हम पार्टिसिपेशन के जरिए डिसीजन मेकिंग करेंगे, आप हमारे पार्टनर बन जाएं, हमारी सक्सेस में आपकी सक्सेस और हमारा फेलियर में आपका फेलियर होगा। तो जब ये सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन और पार्टनरशिप आई तो ये ओवरऑल बेसिकली एक फोकस चेंज हो गया। पहले तो ये था कि आपको क्या मिलना है और मुझे क्या मिलना है। अब क्या है कि हमने मिलके एक माइलस्टोन अचीव करना है और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ लेके जाना है। उससे ओवरऑल एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स, एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स हमारे सामने आए जिसमें लोगों से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने के लिए हमने उनको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए, हमने आईटी उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए, इसके ज़रिए बेहतर मॉनिटरिंग की गई, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे बात की गई, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया गया। तो इससे हमारे सामने हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस आई। The role of management choice in shaping employee relations and employee relations strategy। मैनेजमेंट के पास एक चॉइस आ गई कि हम इन चीज़ों को बेहतर तौर पे भी परफॉर्म करवा सकते हैं, और इसी तरह एम्प्लॉइज के पास भी एक ऑप्शन आ गई कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लाइफ टाइम बाउंड नहीं हैं, हम तेज़ी से ऑर्गेनाइजेशन को स्विच कर सकते हैं, एक से दूसरी जगह जा सकते हैं। अच्छा, आपने एज अ स्टूडेंट ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को अपनी स्पेशलाइजेशन के तौर पे ऑप्ट किया और इसके अंदर हम एम्प्लॉयर रिलेशंस को स्टडी कर रहे हैं। तो इन दोनों में बेसिकली लिंक क्या है, एचआरएम एंड द इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस। अगर हम ज़रा जूम इन करके इस सब्जेक्ट को देखें, एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस जो हैं ये हर शख्स के इंडिविजुअलाइज्ड हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बहुत क्लोज होते हैं, कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन के उतने क्लोज नहीं होते, कुछ के साथ मैनेजर्स बड़ा कंफर्टेबली हैंडल करते हैं, कुछ के साथ कंफर्टेबली हैंडल नहीं करते। तो बेसिकली इंडिविजुअलाइजेशन है, इट फोकस ऑन द इंडिविजुअल वर्कर एंड रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट। तो एचआरएम और एम्प्लॉय रिलेशंस में हम ओवरऑल इंडिविजुअल वर्कर को भी स्टडी करते हैं और उसकी मैनेजमेंट के साथ रिलेशनशिप को भी स्टडी करते हैं। मेन स्ट्रीम एचआरएम कंसर्न विद इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट एंड रिलेशनशिप टू बिजनेस परफॉर्मेंस। जो हमारा मेन स्ट्रीम एचआरएम है उसमें हम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंटरव्यू, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, बेनिफिट, सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। और मेजर हमारा कंसर्न क्या होता है, बिजनेस परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, ताकि हम वो लोग आगे लेके आएं जो हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें। एंड नाउ इंक्रीज कंसर्न विद बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ग्रेजुअली ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम एक रोल के तौर पे हमारे सामने आई हैं। रीफोकसिंग ऑन हाउ द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इज रेगुलेटेड। ये चीज़ें बार बार हमारा फोकस चेंज कर रही हैं। पहले हमने स्लेवरी, फिर अर्ली जो हमारे पास लेबर रिलेशंस थे, फिर हमारे पास बेहतर जो हमारी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, एंड अगेन इट्स रीफोकसिंग ऑन हाउ द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इज रेगुलेटेड। किस तरह के रिलेशनशिप्स या किस तरह के एग्रीमेंट्स के जरिए हमने ये काम करवाना है। थ्योरेटिकली दिस मार्क्स अ रिटर्न टू अ फोकस ऑन पावर एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप इन एम्प्लॉयमेंट। ग्रेजुअली जब हम थ्योरी के हिसाब से बात करते हैं तो दोबारा से हम उसी पॉइंट की तरफ जाएंगे जब अथॉरिटी के जरिए चीज़ों को कंपाइल किया जाएगा। लोगों को जब रिलैक्स किया जाएगा तो क्या होगा, उनमें से बहुत से लोग काम नहीं करेंगे, और जब वो काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह उनसे काम लेगी, दोबारा से अपनी अथॉरिटी शो करेगी और चीज़ें दोबारा से वही लूप चलना शुरू हो जाएगा।
We are primarily concerned with employer relations. और एम्प्लॉय रिलेशंस में हमारे पास एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशंस में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पार्टीज कंसर्न हैं, वो कौन सी हैं? एट राइट वी हैव मैनेजर्स। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान जो रिलेशन हैं, ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन किन के थ्रू लोगों को हैंडल करती है? मैनेजर्स के थ्रू ही लोगों को हैंडल किया जाता है ना। तो जो मेजर स्टेक होल्डर वो तो एक मैनेजर्स हमारे सामने आए। फिर एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव। अब आप बिल्कुल इसके ऑपोजिट लेफ्ट पे देखेंगे तो आपको ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव नजर आ रहे हैं। अगर 10,000 मजदूर हैं और 200 फैक्ट्रीज हैं, तो अब वो 10,000 और 200 लोग तो एक जगह पे बैठ के बात नहीं ना कर सकेंगे। 10,000 लोग भी अपने 10 नुमाइंदों को बिठाएंगे, 10 नुमाइंदों को बिठाएंगे, और 200 फैक्ट्री मालकान भी अपने 10 नुमाइंदों को बिठाएंगे। तो एक साइड पे हमारे पास एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं और दूसरी साइड पे हमारे सामने ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने मामला को डील करना है। और फिर अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई एग्रीमेंट किया जाता है और उस एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं किया जाता, तो फिर क्या होगा? कोर्ट्स हैं हमारे पास जो इसको एनफोर्स करेंगे। लेफ्ट में हमारे साथ है इंडिविजुअल एम्प्लॉयर्स। एक अकेला मुलाजिम, वो एक मजदूर हो सकता है, वो एक लोअर लेवल एम्प्लॉय हो सकता है। फिर ट्रेड यूनियन, जब वो अब एक यूनियन ज्वाइन करेगा तो फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए वो अपने मुतालबात सामने रखेगा। और फाइनली गवर्नमेंट ने भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देने हैं जिनके जरिए किसी भी इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाता है। तो ये ओवरऑल मेन पार्टीज होती हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस में। डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयर रिलेशंस। एम्प्लॉयर रिलेशंस को जब हम स्टडी करते हैं तो मुख्तलिफ एंगल से हम इसको देख सकते हैं, मुख्तलिफ इसमें स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक साइड से तो मैनेजर्स का पर्सपेक्टिव होता है। मैनेजर अपने अगर एंगल से उन चीज़ों को देखता है तो उसका क्या सिनेरियो होता है? क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, उसके मोटिवेशन को बेहतर रखना है। ऑब्टेनिंग कमिटमेंट फ्रॉम द वर्कफोर्स, एस्टैब्लिशिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आप देखें कि वो अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर रहा है कि जिसके जरिए लोगों की परफॉर्मेंस में बेहतरी आए। अचीविंग हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी, नेगोशिएटिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में बेहतर से बेहतर टर्म्स एंड कंडीशन रहें। शेयरिंग डिसीजन मेकिंग विद एम्प्लॉयज, डिसीजन मेकिंग के अंदर एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया जाए ताकि ओवरऑल वो बाद में अच्छा परफॉर्म करें। एंगेजिंग इन पावर स्ट्रगल विद ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के साथ जो एक स्ट्रगल चली आ रही है बहुत अरसे से पावर शेयरिंग की, उसमें से बेहतर हिस्सा लेना। अब दूसरी साइड पे कौन है? ट्रेड यूनियंस का पर्सपेक्टिव है। ट्रेड यूनियन कौन सी है? मजदूरों की नुमाइंदा जमातें। वो कह रही हैं जी कलेक्टिव बार्गेनिंग अबाउट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी देने के मुतल्लिक कलेक्टिवली डिसाइड होगा, अकेले अकेले बंदे से बात नहीं होगी आपकी। हम पूरा सेक्टर एक हैं और एक बंदे से आपको बात करनी होगी। अगर हम आपकी टर्म्स एंड कंडीशन हमें एक्सेप्ट होगी तो हम सारे लोग काम पे आएंगे। अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम पूरा सेक्टर काम पे नहीं आएंगे। इससे क्या होगा? इंडस्ट्री पे प्रेशर आएगा और इंडस्ट्री बेहतर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफर करेगी। रिप्रेजेंटिंग इंडिविजुअल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद मैनेजमेंट, वो लोग जिनके कोई स्पेशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं किसी खास वजह से, उनको रिप्रेजेंट करना कि भाई इनके मसाइल भी हल किए जाएं। इंप्रूविंग एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज टू इन्फ्लुएंस इवेंट्स इन द वर्क प्लेस, लोगों की जो एम्प्लॉयज की एबिलिटीज हैं उनके जरिए ओवरऑल वर्क प्लेस में बेहतरी लेके आना। रेगुलेटिंग रिलेशंस विद ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस के और मैनेजमेंट के दरमियान अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करना। अब ये तो दो बड़े लेवल के जो स्टेक होल्डर हैं उनकी बात हो गई। अगर हम इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ का पर्सपेक्टिव देखें कि वो ओवरऑल एम्प्लॉयज रिलेशंस को किस एंगल से देखता है, क्या उसमें से फायदा लेना चाहता है। इंप्रूव देयर कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कलेक्टिवली बार्गेन होगा तो ओवरऑल उनकी एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस बेहतर सेट होंगी, हर शख्स के लिए उसमें बेहतरी है। वॉइस एंड ग्रीवेंस, जहाँ पे उसके खिलाफ कोई जुल्म ज्यादती होगी तो वो अपनी आवाज़ उठा सकेगा, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकेगा, शिकायत कर सकेगा। एक्सचेंज व्यूज एंड आइडियाज ऑफ मैनेजमेंट, ओवरऑल अपने व्यूज, एक प्लेटफॉर्म होगा ना जहाँ पे वो जाके मैनेजमेंट को बता सके कि सर अगर आप यहाँ पे इस तरह करने की बजाय दूसरी तरह करें तो बहुत बेहतरी आ सकती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकेगा। शेयर इन डिसीजन मेकिंग, ऑफ कोर्स वो डिसीजन मेकिंग में भी उसको ड्यू शेयर दिया जाएगा। इसके अलावा थर्ड पार्टीज कुछ होती हैं जो ओवरऑल ब्रॉड लेवल पे स्टेक होल्डर्स, वो डायरेक्ट तो नहीं होती लेकिन इनडायरेक्टली वो भी किसी ना किसी तौर पे कनेक्टेड होती हैं। क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग हार्मनी नेटवर्क, कि भाई हम सुकून आश्ती के साथ काम चलता रहेगा तो दोनों पार्टीज का इसमें फायदा है।
क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स फॉर फेयर कंडक्ट इन रिलेशनशिप्स। एक मुश्तरका तौर पे एक फ्रेमवर्क बना लिया जाए, हर बार हम उसको नेगोशिएट ना करें, हर नई जॉब पे एक एजेंडा बना हो और उसी के मुताबिक हम काम को लेकर चलते रहें। स्टैब्लिशिंग अ पीस मेकिंग अरेंजमेंट्स, कि जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आएंगी पीस मेकिंग कैसे होगी, उसकी अरेंजमेंट्स क्या होंगी, ये स्टैब्लिश कर लिया जाए। अचीविंग अ प्रॉस्परस सोसाइटी विद जस्टिस, जब दोनों पार्टीज एक बेहतर तौर पे एक दूसरे के साथ डील करेंगी तो ओवरऑल सोसाइटी में एक हार्मनी और प्रॉस्पेरिटी आएगी जो दोनों पार्टीज के लिए फ़ायदेमंद होगी। So that's all our today's lecture. Thank you. Allah Hafiz.